लीमू के फ़ायदों का तो आपको पता है, इसीलिए आप रोज़ाना लीमू पानी पीना भी चाहते हैं, लेकिन गला पकड़ा जाता है। गला ख़राब होने के डर से आप लीमू पानी नहीं पीते हैं। तो ये शुगर फ्री स्ट्रॉबेरी जैम बना के रख लें। लीमू के फ़ायदे भी मिल जाएंगे और फाइसेटिन की एंटी एजिंग ताकत भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर आसमा महमूद हूँ और आपको स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी दिखाने के लिए ये मैंने 4 किलो स्ट्रॉबेरी ली है। और चूँकि स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं, बहुत ज़रूरी है कि इसको यूज़ करने से पहले आप इसको थोड़ी देर बेकिंग सोडा वाले पानी के अंदर डाल के रखें। ये मेरे पास 2 लीटर पानी है जिसके अंदर मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा जो है वो डाल के रखा है। इसके अंदर मैं अपनी स्ट्रॉबेरी जो है 20 मिनट के लिए सोक करके रखूंगी ताकि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के हार्मफुल टॉक्सिन्स खत्म हो जाएं। 20 मिनट बाद आपने पानी ड्रेन कर देना है और ये जो बाकी की स्ट्रॉबेरीज है ना, इनसे अब हम जैम बनाएंगे। और जिस बर्तन में मैंने जैम बनाना ना, उसी के अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी जो है ना वो रखी थी। अब इसके अंदर हम ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। और स्ट्रॉबेरी जैम बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं फाइसेटिन। फाइसेटिन एंटी एजिंग है, यानी कि ये आपको बूढ़ा होने से रोकता है। और आपको पता ही है बाजार में मिलने वाले जैम के अंदर कितनी चीनी होती है, कितने प्रिजर्वेटिव और टॉक्सिन्स होते हैं, उनसे भी बच जाएंगे। और खासतौर पे अपने बच्चों को देना है ना, तो ये सबसे अच्छी ब्रेकफास्ट हो सकती है जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी जैम। बहरहाल स्ट्रॉबेरीज ब्लेंड आपने कर ली हैं, तो इसको मीडियम आंच के ऊपर अपने चूल्हे के ऊपर रख लें। और अब आपने देखना है कि रोलिंग बॉयल इस तरह का जो स्टेट है ना, ये आ जाए, तो इसको आपने मिक्स कर लेना है। इस स्टेट के ऊपर आप अपना कोई भी स्वीटनर ऐड कर सकते हैं। मैंने स्टीविया ऐड किया है। ये राइजा का स्टीविया मेरा फेवरेट स्वीटनर है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बड़ी वीडियोस बनाई है। मैंने चेक किया है इसको लेने से पहले और लेने के बाद मेरी शुगर कम हुई है, इसलिए मुझे इस स्वीटनर के ऊपर अंधा यकीन है। बहरहाल आपका जैम जब उबल उबल के आधा रह जाए ना, तो आप अपना चूल्हा बंद कर देना। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, फ्लेवर के लिए थोड़ा सा वनीला पाउडर मैं डाल रही हूँ, और इसके साथ मैं डाल रही हूँ लीमू का जूस। ये जो लीमू का जूस है ना, इससे आपके जो जैम की टार्टनेस है ना, वो भी ज़्यादा हो जाती है, प्लस एक्स्ट्रा विटामिन सी की डोज है। और ये जो है ना लीमू, ये प्रिजर्वेटिव भी होता है। बस जी, जैम आपका बन गया। अच्छी तरह मिक्स करके इसको छोड़ दें, ये ठंडी हो जाए तो फिर इसको अपनी बर्नी के अंदर भर लें। अब ये जो शुगर फ्री स्ट्रॉबेरी जैम हमने बनाया ना, प्रिजर्वेटिव से पाक, टॉक्सिन से पाक, विटामिन सी से भरपूर और फाइसेटिन की ताकत से भरपूर, ये इसका बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इससे लेमनेड जो है ना वो बना के दिखाती हूँ। जिन लोगों को लीमू पानी जो है वो नहीं सूट करता है, गला ख़राब हो जाता है, तुर्स होता है, वो ये यूज़ कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो आप इस जैम के अंदर सादा पानी भी मिला के, जैसे लीमू पानी मिलाते हैं ना, उस तरह भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कार्बोनेटेड वाटर यूज़ करी हूँ। इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं, कोई शुगर नहीं है। ये मैं इसके अंदर डालूंगी और ये मेरा बन जाएगा स्ट्रॉबेरी सोडा। बच्चे बड़े सब शौक से पियेंगे, बेशक सुबह पिए बेशक शाम पिए। ये आपका एक फिजी ड्रिंक बन गया है आपके स्ट्रॉबेरी जैम से। और इस जैम से ना मैं आपको करोड़ों रेसिपीज बता सकती हूँ। ये सारी रेसिपीज आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ये मज़ेदार और फायदेमंद हेल्दी रेसिपीज है ना वो देख सकें। इसी तरह ये मैंने होममेड मेयोनीज भी बनाई हुई है, ऑलिव ऑयल से और कोकोनट ऑयल से बनी हेल्दी मेयोनीज है। ये एक जार में मैंने ये रखी हुई है, और एक जार में मैंने ये स्ट्रॉबेरी जैम हमने बनाया ना, ये रखा हुआ है। और ये मेरे पास ब्लैक ब्रेड है, ब्राउन नहीं है, ब्लैक ब्रेड है। इन सब चीज़ों की रेसिपीज आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे ये जो कॉम्बिनेशन है ना मेयोनीज का और स्ट्रॉबेरी जैम का बहुत पसंद है, बहुत मज़े का होता है। और इसी तरह यही स्ट्रॉबेरी जैम मैंने क्रीम के अंदर और कीफर के अंदर मिला के एक प्रोबायोटिक रिच स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाई हुई है, उसकी रेसिपी भी आपने ज़रूर देखी। मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने ये जैम बनाया तो ये आपने कैसे कैसे यूज़ किया। और ये याद रखें, हेल्दी खाना इंतहाई मज़ेदार होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।